नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCSS क्लासेस में, जहां पढ़ाई नहीं सफलता की तैयारी होती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक और दिमाग घुमाने वाला टॉपिक, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। क्या कभी सोचा है कि सिक्का उछालने पर हेड आएगा या टेल, या पासा फेंकने पर कौन सा नंबर आएगा? यही सब सिखाती हैं प्रोबेबिलिटी, यानी किसी घटना के होने की संभावना, चांस। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफिनेशन, मतलब कि इसकी परिभाषा क्या होती है प्रायिकता की, इसके फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को। आसान एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जहां हम हर रिजल्ट में होता है सरप्राइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रायिकता एक ऐसा माप है जो किसी घटना के होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रायिकता कहते हैं। यह 0 से 1 के बीच का मान होता है, जहां 0 असंभव घटना और 1 निश्चित घटना को दर्शाता है। ठीक है। मूल अवधारणाएं क्या कहलाती हैं? इसका क्या प्रयोग होता है? पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? कोई भी प्रायिकता जिसके निश्चित परिणाम होते हैं प्रयोग कहलाती है, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना आदि। ये सब हमारी क्या कहलाएंगी? प्रयोग, जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। परिणाम किसे कहते हैं? प्रयोग के संभावित नतीजे परिणाम कहलाते हैं, जैसे सिक्का उछालने पर चित या पट आना। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो हमने बता ही दिया। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा माप होता है जो किसी घटना के होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है। यह 0 और 1 के बीच का मान होता है, जहां 0 असंभव घटना को और 1 निश्चित घटना को कहते हैं। ठीक है। ये पेपर में आता भी है कि प्रोबेबिलिटी किन किन मानों के बीच में होती है। प्रयोग, कोई भी प्रक्रिया जिसके निश्चित परिणाम होते हैं प्रयोग कहलाते हैं, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना आदि। परिणाम क्या कहलाते हैं? प्रयोग के संभावित नतीजे परिणाम कहलाते हैं, जैसे सिक्का उछालने पर चित या पट आना। नमूना किसे कहते हैं? जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को नमूना समष्टि कहते हैं। इसे यश से दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक सिक्के को उछालने पर नमूना समष्टि यश, तो क्या क्या आता है? या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या तो मेरा हेड आएगा और या तो टेल आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक पासा को फेंकने पर क्या क्या नमूना आता है? 1 2 3 4 5 6। एक पासा अगर हम फेंकते हैं तो कितने नमूने आते हैं? 1 से लेकर 6 तक नमूने आते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। घटना किसे कहते हैं या इवेंट किसे कहते हैं? नमूना समष्टि के किसी उपचय युक्त को घटना कहते हैं, जैसे पासे में सम संख्या आना एक घटना है, और विषम संख्या अगर आता है तो वो भी एक घटना है। प्रोबेबिलिटी का क्या सूत्र होता है? तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिख सकते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणामों की संख्या, या इसको हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर NE बटा में NS। ठीक, अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रायिकता के क्या क्या गुण होते हैं? किसी भी घटना E की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, जैसे 0 से PE P7। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है हमेशा। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी घटना के न होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस PE। तो तत्वीय घटना क्या कहलाती है? एलिमेंट्री इवेंट, वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो, तत्वीय घटना कहलाती है। जैसे पासे में 3 आना, ये एक ही परिणाम निकल रहा है। 1 बटा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। तो कुल परिणाम हमारे कितने आएंगे? 6 आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रायिकता ज्ञात करने के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सिक्का उछालना। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता क्या है? ये हमारा प्रश्न है। तो जब हम उस एक सिक्का उछालेंगे, या तो हमारा हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो इसकी आने की प्रायिकता क्या है? हेड। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल ये NS कितना आ गया? 2 आ गया, और एक हमारा हेड आएगा, या तो मेरा क्या हो जाएगा? आने की संभावना बटा में टोटल 2 है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। उदाहरण 2, पासा फेंकना। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या का मतलब जो 2 से कट जाए।
तो कितने सम संख्या हैं? 1 2 3, 3 सम संख्या हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 6। तो 3 को 6 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरक घटनाएं क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जिसे बोलते हैं। यदि ई किसी घटना को दर्शाता है तो ई डैश नहीं उसकी पूरक घटना कहलाती है। तो पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1, ये हमारा फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर 5 ना आने की प्रायिकता क्या है? तो पहले 5 आने की प्रायिकता निकालेंगे, जितना आएगा 1 में से माइनस कर देंगे तो 5 ना आने की प्रायिकता होगी। तो 5 एक बार आता है उसमें, तो 1/6 लिख देंगे। तो 1/6 को जब 1 से माइनस कर देंगे 1 - 1/6 तो 5/6 इसकी प्रायिकता निकल के आएगी। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग। प्रायिकता क्या, व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या होता है? जब किसी प्रयोग को बड़ी संख्या में दोहराया जाता है तो इस किसी घटना की प्रायिकता उसकी सापेक्ष आवृत्ति के बराबर हो जाती है। जैसे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश जो हमने पढ़ा उस पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और तत्विक घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1/a, जहाँ n कुल परिणामों की संख्या होती है। और ये फॉर्मूला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक, ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश था। नेक्स्ट हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न। कुछ हमको प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको सब प्रैक्टिस करना है और सारे के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके इक्का आने की क्या प्रायिकता है। तीसरा क्वेश्चन है एक थैले में 5 लाल 8 सफ़ेद और 7 हरी गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, वो बताने हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, 0 से 9 तक के अंकों के में से एक अंक यादृच्छिक चुना जाता है, इसके अविभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप करके कमेंट में इसके आंसर लिख दीजिएगा। जिसके इसके आंसर सही रहेंगे उसमें हम सही कर देंगे, जिसके आंसर गलत रहेंगे उसको मैं करेक्ट करके फिर से भेज दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ गणित नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी एक सोच है, जहां हम हर बार कुछ नया अनुभव करते हैं। प्रायिकता, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लासेस पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल SCSS क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक, जिसमें आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए SCSS क्लासेस के साथ। थैंक यू।